की ओथ हो रही थी जब मिनिस्टर की, तो वीपी सिंह जी मुझे एक तरफ ले गए और उन्होंने कहा सतपाल संभल के काम करना। मैं कहा क्यों? कहने लगे कि बेईमानी करने के बाद प्रधानमंत्रियों से नहीं लड़ा जा सकता और हमें और तुम्हें दोनों को प्रधानमंत्रियों से लड़ना है, लिहाजा पाक साफ रहना है। मैं जो कश्मीर से लौटने के बाद किसानों के लिए बोल दिया बेधड़क, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर तो ईडी पहुंच जाती है, आज से पहले इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा चूंकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई, एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपया आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँगा। लेकिन एहतियातन मैंने प्रधानमंत्री जी से वक्त लिया और उनसे मिलने गया और उनको मैंने कहा कि साहब ये फाइल है, ये इसमें घपला है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपका नाम लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या करना है। अगर इसे कैंसिल नहीं करना है तो मैं छोड़ देता हूं, किसी दूसरे को लगा दीजिए मेरी जगह, लेकिन मैं रहूंगा तो इसको होने नहीं दूंगा। मैं इस बात की तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री कि उन्होंने कहा कि नहीं सतपाल, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की ज़रूरत है। मैंने वो किया और कश्मीर में जो इतनी करप्ट स्टेट है कि आप अंदाज ही नहीं लगा सकते हो। सारे देश में कमीशन 5-4% मांगा जाता है, कश्मीर में 15% मांगा जाता है। उस स्टेट में दहशत हो गई और मेरे रहते कोई करप्शन का बड़ा काम नहीं हुआ। आते आते मैंने वहाँ एक, आप देखते होंगे आजकल प्रेस में और टीवी में, उसको रोशनी एक्ट कहते थे। फारूक अब्दुल्ला वो एक्ट लाए थे कि ये सरकारी ज़मीनें हैं, इनको हम ठीक ठाक दाम पे दे देंगे और इससे जो रुपया मिलेगा उससे बिजली की हालत सुधारेंगे। बिजली की हालत तो सुधरी नहीं। कई एकड़ का प्लॉट फारूक अब्दुल्ला को मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया। मुझे लोगों ने जब शिकायत की, मैंने पता कराया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो सारा कैंसिल कर दिया और उसकी जांच बिठा दी। अब वो वहाँ जांच भी सरकारी संस्थाएं करती हैं, वो भी डरते हैं कि कल कोई आ जाएंगे। तो वहाँ बहुत अच्छी एक लेडी जज चली गई थी, तो मैं उन लोगों को कहा कि तुम जज साहब के पास चले जाओ। तो वो हाई कोर्ट में चले गए और मिसेज मित्तल करके, मिसेज नहीं थी, शादी नहीं हुई थी, इनकी मित्तल थी, उन्होंने ये पूरा मामला सीबीआई को पकड़ा दिया। अब सब नेताओं के बंगले कैंसिल हो गए हैं, सब की ज़मीनें कैंसिल हो गई हैं और मैंने चीफ उसको अपने कमिश्नर को कहा जम्मू के कि जम्मू के आसपास जितनी सरकारी ज़मीनें हैं उसका सर्वे करो। उसने मुझे बताया साहब ये तो बहुत ज़मीन पड़ी है खाली, लेकिन ये तो आपके हटते ही कब्ज़ा कर लेंगे लोग इस पर। मैं क्यों? कहने ले महबूबा के आदमी को तो देर ही नहीं लगती कब्जा करने में, वो तो एक खूंटा गाड़ के भैंस बांध देता है और कहता मेरी ज़मीन है। ऐसे ही ये कर लेगा फारूक अब्दुल्ला। तो मैंने कहा क्या करूं? कहने ले साहब इसको कर दो। मैं कहा मैं इसको बांटने का नहीं हूं, ना मैं इसको बेचने का हूं। आप एक काम करो, मेरे यहाँ 3 कोर हैं आर्मी की, 3 लेफ्टिनेंट जनरल पढ़ते थे कश्मीर के, इन तीनों को बुला के उन सबों को ये ज़मीन दे दो। मैंने वो सारी ज़मीन फौज को बंटवा दी, बची हुई पुलिस के क्वार्टर बनवाने के लिए दे दी। आज 1 इंच ज़मीन ऐसी नहीं है जिस पे कोई कब्जा कर ले।
या उसे खा जाए। ये करीब करीब सब जगह हालत है देश की। तो मैं आपसे जो नए जो अफसर आए हैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ जाओ कार्निवोलस फ्लावर मत बनना, समाज के दबाव में मत आना, ख़ास तौर से बीवियों के दबाव में बिल्कुल मत आना। वही खराब करती हैं, बुरा मत माने। वो पड़ोसन की सारी चीज़ दिखाएंगी। देखो इसके ये है, आजकल एक टीवी में ऐड आ रहा है, वो एक अफसर है, वो जा रहा है अपनी बीवी के साथ अपने मातहत के यहाँ, तो कहता मेरा जूनियर है। तो जाती कहती जूनियर है, घर तो देख कितना बढ़िया कर रखा है, मिसेस शर्मा की साड़ी तो देख कैसी है। तो ये दबाव आएंगे आप पे, ये दूर नहीं है। और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप थोड़ा पैसा कमा लें, बढ़िया गाड़ी लें, बंगला बना दें। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जयपुर में कि जिनके गांव में फूस का घर नहीं था और उन्होंने क्या क्या बंगले बना रखे हैं। वो आपके समाज में भी आके इनाम बांट जाते हैं। आप कभी देखते ही नहीं कौन है, कौन आ रहा है, कौन नहीं, कौन जा रहा है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि समाज को निष्कलंक रखिए, अपनी सेवा को निष्कलंक रखिए, खुद को निष्कलंक रखिए, तो आप किसी से भी लड़ सकते हैं। मेरे पास आज यकीन करेंगी बहन जी, आपसे बता रहा हूं मैं कि रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए घर नहीं है। सरकार कोई अलॉट कर देगी तो चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरे पे घर नहीं है। मैं जहाँ रहता था वो 1.5 कमरे का मकान था। जो भी चौधरी साहिबान मिलने आते थे, ख़ास तौर से राजस्थान वालों पे तो बहुत पैसा है, वो देख के अरे 1.5 कमरे के मकान में रह रहा है, ये मिनिस्टर रह लिया, MP रह लिया, MLA रह लिया, क्या चीज़ है। और वो मुझे तिरस्कार की निगाह से देख के चले आते थे। लेकिन मुझे पता था यही गरीबी जो है ये मेरी ताकत है। और मैं आज भी महसूस करता हूँ कि मैं देश के किसी भी ताकतवर आदमी से लड़ सकता हूँ। किसानों के सवाल पे अगर लड़ाई आगे बढ़ी तो मैं इस पद को छोड़ के उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा और किसी की कोई परवाह नहीं करूँगा। लेकिन ये तभी संभव है जब मेरी अलमारी में कोई गलत चीज़ न रखी। ये मैं श्योर हूँ, ये मैं आश्वस्त हूँ, ये मैं जानता हूँ कि मैंने कोई भी गलत काम, यहाँ भी मेरे 2 एक रिश्तेदार बैठे हैं इस सभा में, वो गए कश्मीर भी गए थे, वो लोग बड़े बड़े प्रपोजल्स लेके जाते थे। मैंने किसी की फली नहीं फोड़ी, कुछ नहीं किया और मैंने कहा कि जेल मुझे काटनी है कि आपको काटनी, ये अपना घर ले जाओ, सारी दुनिया पड़ी वहाँ कर लो, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो मैं जो नए लोग चुने गए हैं उनसे ये चाहूँगा कि वो अपने मानदंड कायम करें, ईमानदारी के, निष्ठा के, अपने समाज के लिए कमिटमेंट के, और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। ये जो संस्थाएं हैं जैसी चला रहे हैं, इनमें जो योगदान हो सके वो दें, क्योंकि यहीं से हमारे बच्चे निकलेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। कि जो यहाँ ये जाट गौरव संस्थान वाले काम कर रहे हैं, इसी तरह के कामों से समाज बढ़ेगा, इसी तरह के कामों से समाज की तरक्की होगी। समाज की तरक्की बुढ़े के मरने पे 40 गांव का खाना देने से बुढ़ा सूरजमल नहीं हो जाएगा। बुढ़ा तो वही रहेगा जो मरा है। आप दहेज बंद करिए, बच्चियों की पढ़ाई पे रुपया लगाइए, बैठक बड़ी होनी, 4 आदमी नहीं घर में 20 कमरे की कोठी ठोकते हो, काहे के लिए भाई? बच्चे को पढ़ाओ, लंदन भेजो, अमेरिका भेजो, यहाँ के बढ़िया से बढ़िया संस्थान में भेजो। उस तरफ तवज्जो नहीं है। एक बहन जी हमारी मदद कर सकती हैं, सुमित्रा जी। यहाँ की औरतों में सोने का बहुत शौक है, सोना पहनने का इतना चलन है कि यहाँ से यहाँ तक सोने में भरी रहती है। मैंने इसकी तस्दीक करी है कि सोने का इतना क्रेज़ और शौक है कि चाहे घर बिक जाए सोना होना चाहिए। इन सब चीज़ों को छोड़ें, ये अवगुण हैं, इनसे बचें और अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया तालीम दें, उसको वैल्यू सिस्टम दें,
उसको ईमानदार और निडर होना सिखाएं, तो मैं समझूंगा कि आप अपने